अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बीमारी की तशख़ीस के हवाले से नब्ज़ पर बात करेंगे। नब्ज़ कितनी किस्म की होती है और नब्ज़ को कैसे देखा जा सकता है। एक चीज़ आप लोग अपने मद्देनज़र रखें कि मर्द की हमेशा दाएं हाथ की कलाई पर नब्ज़ देखेंगे और औरत की हमेशा बाएं हाथ की कलाई पर नब्ज़ देखेंगे। इसके अलावा ये है कि जो अगर फ़र्ज़ करें आपने दाएं हाथ की कलाई देखनी है मर्द की, तो फिर आप अपने बाएं हाथ से देखेंगे, और औरत की चूँकि हमने बाएं हाथ की कलाई देखनी है तो वो दाएं हाथ की उंगलियों से आप उसकी नब्ज़ को चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपनी नब्ज़ चेक कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ ये एक हड्डी है, ये जो हड्डी है ना, एक उंगल दो उंगलों के बाद ये हड्डी आती है, यहाँ से हम नब्ज़ को देखना चेक करेंगे। ये ऐसे देखें, 4 उंगलियां हम हमवार रखेंगे और इस पर फिर यहाँ से एक उंगली छोड़कर हम यहाँ से डायग्नोस करेंगे कि नब्ज़ जो है वो किस स्टेज पर है और किस उंगली के नीचे इसकी हरकत महसूस हो रही है। ये एक ऐसी तशख़ीस है कि जो सबसे ज़्यादा काबिल इतिबार है। जैसे कि नब्ज़ की बाकी अक़साम जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। जैसे नब्ज़ देखने का आसान जो तरीका है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कलाई पर चारों उंगलियां बराबर रखेंगे और 2 चीज़ों का एहसास करेंगे, हवा या पानी। हवा या पानी का महसूस करना मुश्किल काम नहीं है। अगर नब्ज़ में हवा की ज़्यादती है तो नब्ज़ में सख्ती और कवीपन होगा, और अगर पानी की ज़्यादती में नब्ज़ की नरमी और सुस्ती होगी। अगर ये दोनों चीज़ों का एहसास ना हो तो यकीनन हरारत ही है, क्योंकि 3 चीज़ों के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं है। यानी हमने चेक ये करना है। अब बात को समझ गए होंगे कि हवा अगर सबसे ऊपर नब्ज़ धड़क रही है तो फिर वो हवा की कैफियत को ज़ाहिर करेगी, अगर दरमियान में है तो फिर वो हरारत को शो करेगी, और अगर वो सबसे नीचे ज़्यादा दबाने से महसूस होगी तो वो जिस्म में पानी की ज़्यादती को साबित करेगी। इसी तरह पानी वाली नब्ज़ के 2 अतवार हैं। पानी वाली नब्ज़ का पहला तौर, अगर पानी का तअल्लुक़ हरारत के साथ है तो शराइत नब्ज़ में हुजम को समझिए। ये नब्ज़ कलाई में शहादत वाली उंगली के नीचे दबाव देने से महसूस होगी। तिब की ज़ुबान में इसको खाम बलगम तर गरम वाली नब्ज़ और कानूनी मुफरद अज़ा में असाबी गुद्दी नब्ज़ का नाम देंगे। यानी दिमाग का तअल्लुक़ जिगर के साथ जुड़ा हुआ है और पानी में हरारत मौजूद है। दूसरी इसकी सूरत है कि पानी वाली दूसरी नब्ज़, इसका तअल्लुक़ हरारत से टूटकर हवा से जुड़ गया है। ये नब्ज़ शहादत वाली उंगली के नीचे बग़ैर दबाव देने से यानी ऊपर ही महसूस होगी। इसे तिबी ज़बान में पुख्ता बलगम वाली तर खुश्क नब्ज़ का नाम देंगे और कानून मुफरद अज़ा में असाबी उज़लाती का नाम देंगे। इस नब्ज़ को शराइत क़वाम के तहत समझेंगे, यानी दिमाग का तअल्लुक़ जिगर के बजाय दिल से जुड़ गया है। हवा वाली नब्ज़ के 2 अतवार। हवा वाली नब्ज़ का पहला तौर, अगर हवा का तअल्लुक़ पानी से है तो इस नब्ज़ का एहसास शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली तक होगा और मकाम के लिहाज से ऊपर 2 उंगलियों तक एहसास होगा। तिबी ज़ुबान में खाम सोदा वाली नब्ज़ और कानून मुफरद अज़ा में अज़लाती असाबी खुश्क तर नब्ज़ का नाम देंगे। यानी दिल का तअल्लुक़ दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। इसको शराइत मकाम से समझेंगे। हवा वाली नब्ज़ के दूसरे अतवार। हवा का तअल्लुक़ पानी से टूटकर जिगर के साथ जुड़ गया है। ये नब्ज़ शहादत वाली उंगली के साथ वाली 2 उंगलियों तक महसूस होगी। यानी 3 उंगलियों तक महसूस होने वाली नब्ज़ तिबी ज़बान में पुख्ता सदा, खुश्क गरम और कानून मुफरद अज़ा में उज़लाती गुद्दी नब्ज़ का नाम देंगे। इस नब्ज़ को शराइत क़रा से समझेंगे। इस नब्ज़ में दिल का तअल्लुक़ दिमाग से टूटकर जिगर से जुड़ चुका है। हरारत वाली नब्ज़ के 2 अतवार।
जैसे दो पहले हवा के हैं, पानी के हैं, फिर हवा के हैं, अब हरारत के भी दो तौर हैं। हरारत वाली नब्ज़ का पहला तौर, हरारत का तअल्लुक़ हवा के साथ है, इसलिए ये नब्ज़ सबसे लंबी नब्ज़ यानी 4 उंगलियों तक महसूस होगी और रफ्तार में तेज़ होगी और ठोकर जल्दी जल्दी का एहसास होगा। इस नब्ज़ को शराइत रफ्तार से समझेंगे। तिब्बी ज़बान में ख़ाम सफ़रा, गर्म खुशक नब्ज़ और कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी अज़लाती कहेंगे। इस नब्ज़ में जिगर का तअल्लुक़ दिल के साथ होता है। हरारत वाली नब्ज़ का दूसरा दौर, हरारत का तअल्लुक़ हवा से टूटकर पानी के साथ जुड़ गया है। इस नब्ज़ को मोतदिल नब्ज़ कहते हैं। इस नब्ज़ का एहसास दरमियान वाली 2 उंगलियों के नीचे दरमियाना दबाव देने से महसूस होगा। इस नब्ज़ को शराइत मिक़दार से देखेंगे। तिब्बी ज़बान में पुख्ता सफ़रा, गरमतर नब्ज़ और कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी असाबी का नाम देंगे। इसमें जिगर का तअल्लुक़ दिमाग से जुड़ जाता है। ये 6 किस्म की नब्ज़ है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, समझने में मुश्किल होगी, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर कोई मसला हो, समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। वस्सलाम।